मेरे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। एग्ज़ाम सीरीज़ की प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो तीसरी सीरीज़ है आज अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, मैंने सेकंड में आपको कुछ बातें या फर्स्ट में कुछ बातें बताई थी, उसका पहले रिकैप करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे। सबसे पहले है कि यदि मैं अधिकतम गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉनों की और आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचता हूँ तो मुझे इस प्रकार से एक ढाल प्राप्त होता है, इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त होती है। इसका ढाल जो है वो किसके बराबर है? प्लांक नियतांक के बराबर है। ये जो अंतःखंड है वो भी वो W यानी कि कार्यफलन के बराबर है। कार्यफलन क्या बताया था आपको, अगर याद हो आपको, तो वो बताया था कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती है को कार्यफलन कहते हैं। अब यहां पर ये जो कटान है किसका? इस रेखा का आवृत्ति अक्ष पर, यह दहली आवृत्ति है। दहली आवृत्ति मैंने आपको क्या बताई थी, अगर आपको याद हो? मैंने बताया था वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती है को दहली आवृत्ति कहते हैं। E बराबर h न्यू नॉट की जगह W बराबर h न्यू नॉट कार्यफलन है और E बराबर h न्यू है। याद रखिएगा, मैंने E बराबर h न्यू क्या है? वह आवृत्ति किसकी, कौन सी आवृत्ति? जो प्रकाश आपतित हो रहा, उसकी आवृत्ति हमने क्या मान रखी है? न्यू। और दहली आवृत्ति को हमने क्या मान रखा है? न्यू नॉट। और ये यहाँ पर न्यू नॉट है, यानी कि दहली आवृत्ति है। यानी W बराबर होता है h न्यू नॉट, और तरंगदैर्घ्य के रूप में कन्वर्ट कर दें तो देखिए E बराबर hc अपॉन लैम्डा, चूंकि न्यू होता है c अपॉन लैम्डा। और यहाँ पर अगर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, लैम्डा यानी कि तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में हो, तो फॉर्मूला E इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, याद रखिएगा। हम नॉर्मली h की वैल्यू लेते हैं 6.6 इंटू 10⁻34 कितना? जूल सेकेंड। याद रखिएगा, यदि प्रश्न पत्र में आपको वैल्यू देता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, तो आपको वही लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, प्रश्न पत्र में प्लांक नियतांक का मान जितना दिया है उतना लीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं कोई पूछे प्लांक नियतांक का मान कितना होता है तो आप बताएंगे 6.63 गुना 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। लेकिन न्यूमेरिकल करते वक्त रेफरेंसेस बुक में तो 6.6 गुना 10 की -34 जूल सेकेंड का इस्तेमाल करते हैं, और उसी का इस्तेमाल करके हमने 12375 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लिया। इस वैल्यू को कहाँ कर सकते हैं? बहुत जल्दी से कुछ कैलकुलेट करनी है। जैसे माना आपको लैम्डा दे रखा है और आपको W दे रखा है और आपसे पूछा कि अधिकतम गति ऊर्जा बताइए, तो अधिकतम गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? अब आप देखें कि जो ऊर्जा थी फोटोन की वो दो जगह खर्च हो रही थी, एक कार्यफलन में और दूसरा फोटो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे उसको गति ऊर्जा देने के रूप में। तो E के कितना रह गया? E माइनस W। तो W आपको क्या दे रखा होगा? जूल में दे रखा होगा, तो फॉर्मूला ये इस्तेमाल करिएगा और एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करिएगा। और अगर किसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट इस्तेमाल करके ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट आपके पास अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी, लेकिन उसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा होगा। और याद रखिएगा, ये मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने को कह दे तो 1.6 गुना 10 की -19 से आप गुना करेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन आते किस प्रकार से हैं? तो आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन देगा, 3-4 मेटल के उसने कार्यफलन दे रखे। हाँ, आपको बता रखा है ये एक लेजर है, इतनी दूरी पर फोटो इलेक्ट्रोड लेजर का है, वो इतनी दूरी पे रखा हुआ है वहां से। तो वहां पर कौन कौन सी धातु अनुक्रिया करेगी, यानी कौन कौन से इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आपको क्या करना है? जो लैम्डा दे रखा है, याद रखिएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो लैम्डा आपको दे रखा है उससे क्या निकाल लेंगे? फोटोन क्या निकाल लेंगे? W निकाल लेंगे, E निकाल लेंगे, सॉरी क्या निकालेंगे? E निकालेंगे। अगर इसका मान जिस जिस कार्यफलन से कैसा होगा? ज्यादा होगा। किसका मान? E का मान, या बराबर होगा, वे तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बाकी नहीं निकालेंगे। तो आप कहेंगे इस प्रकार से, माना उसने लैम्डा नॉट दे रखा है, क्या दे रखा है? दहली आवृत्ति दे रखी है। दहली आवृत्ति से आप क्या निकालेंगे? कार्यफलन निकालेंगे। अब ये जो कार्यफलन दे रखा है
इसकी तुलना किससे करेंगे? दिए गए कार्यफलन से करेंगे। अगर दिए गए कार्यफलन इस कार्यफलन से छोटे होंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अगर इससे ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। देखिए दो बातें बताएंगे। यदि लैम्डा दे रखा है तो ई का मान निकलेगा, ई का मान निकलेगा तो डब्ल्यू से कंपेयर करेंगे, बराबर या ग्रेटर निकलेगा। यदि लैम्डा नॉट का मान दे रखा है यानी दहली तरंगदैर्घ्य दे रखी है तो आपका क्या निकलेगा? डब्ल्यू निकलेगा, यानी कि कार्यफलन निकलेगा। अब कार्यफलन आपके टीचर किससे दिखा सकते हैं? कुछ बुक्स में फाई सफिक्स नॉट से दिखा रखा है, तो इससे भी आप कार्यफलन को डिनोट करते हैं। तो घबराइएगा नहीं, कोई भी मान आपका है तो आपके पास क्या मिल गया? डब्ल्यू मिल गया। आप डब्ल्यू मतलब कार्यफलन मिल गया। तो कार्यफलन को कंपेयर करेंगे किससे? दिए गए धातु के कार्यफलन से। जिन जिन के मान दिए गए कार्यफलन इससे छोटे होंगे उनसे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, लेकिन बाकी से नहीं होगा। तो दोनों बातों में अंतर बहुत स्पष्ट है, कंफ्यूज मत करिएगा। अगर लैम्डा है तो बराबर या ग्रेटर देन, और डब्ल्यू है तो लेस देन। बराबर तब भी निकल जाएगा, लेकिन उससे बड़े कार्यफलन वाली धातु से क्या नहीं निकल सकता? फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता। अब आप देखिए ईके को लिख दिया मैंने हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। अब इसको क्या लिख सकता हूं? ई वी नॉट, वी नॉट की वैल्यू ये, और इसके आधार पर हमने एक एच का मान निकाल के आपको एक फॉर्मूला दिखाया था। उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं बता रहा हूं आपको। देखिए क्वेश्चन आता है, माना मैं इसी को कह दूं यहां दे रखा है 0.5, यहां दे रखा है 1, यहां दे रखा है इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ईके की जगह दे रखा है वी नॉट। अब आपसे क्या क्या पूछा है? उसने आपसे पूछा है कि इसके अंदर दहली तरंगदैर्घ्यों का अनुपात बताइए। यानी आपको दे दिया x, ये आपको दे दिया y, यानी x और y धातु की प्लेटें हैं अलग अलग। वी नॉट और न्यू के बीच में ग्राफ खींचा, ग्राफ इस प्रकार से आया। पहले वाले के लिए आपके पास क्या देखिए है तो ये न्यू नॉट ही याद रखिएगा, तो न्यू नॉट x हो गया, ये वाला न्यू नॉट y हो गया। हाँ या ना? क्या पूछा है? दहली तरंगदैर्घ्यों का अनुपात पूछा है। अब देखिए न्यू नॉट होता है सी अपॉन लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट हो गया सी अपॉन न्यू नॉट। अगर मैं x करूं तो ये x हो जाएगा, और y करूं तो ये y हो जाएगा। अपॉन करूं तो न्यू नॉट x, ये 1 है, और ये आपके पास 0.5 है, यानी 2:1। यानी पहला जवाब आपको मिल गया x और y की दहली तरंगदैर्घ्यों में अनुपात। फिर आपसे पूछा गया है समान आवृत्ति के आपतित प्रकाश के लिए कौन सी धातु से अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी? कारण से स्पष्ट कीजिए। यानी x और y में से किसके पास से अधिक गतिज ऊर्जा वाली क्या निकलेगी? फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ये क्वेश्चन पूछा। अब आप देखें आपके पास फॉर्मूला क्या है, अगर आप चेक करें यहां पर E के बराबर H कॉमन ले लूं तो न्यू माइनस न्यू नॉट, यानी E के प्रोपोर्शनल हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू सेम है तो 0.5 यानी न्यू माइनस न्यू नॉट x बड़ा हो गया न्यू नॉट y से। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कम घट रही है इसमें से, तो बट नेचुरल है x की जो है उससे ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तीसरी बात वो पूछता है कि इनमें से किसका कार्यफलन ज्यादा है। तो देखिए अगर मैंने कहा v नॉट ले लिया जाए तो कार्यफलन में और W/E, तो आप देखिए अंतःखंड जो है इसको मैं B1 मान लूं, इसको मैं B2 मान लूं, तो x का अंतःखंड है OB1 और इसका OB2। ये कार्यफलन किसका है? x का। ये कार्यफलन किसका है? y का। और आप चेक कर रहे हैं OB1 छोटा है OB2 से, तो अगर आप चेक करेंगे इसको तो लेस देन 1 हो गया, तो WX और WY यानी Y वाली धातु की कार्यफलन ज्यादा होगा
x से या x का कार्यफलन छोटा होगा, वैसे आप कैसे भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी बोर्ड 2024 में। अगर थोड़ा सा भी नॉर्मल क्वेश्चन मतलब विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है, यानी आपकी बात जो है ग्राफ से कोरिलेट बात पूछी जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए। अब आपको क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है किसी धातु से जब उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का निरोधी विभव 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या दे दिया आपको 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, क्या निरोधी विभव V0, और आपको क्या दे दिया कार्यफलन दे दिया 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे क्या पूछा है आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य मतलब क्या लैम्डा या लैम्डा नॉट। तो याद रखिएगा आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो लैम्डा होती है, यानी आपको लैम्डा निकालना है। अब आप सोचिएगा क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, बताएं आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब आप देखिए जो ई होता है वो इन दोनों के योग के रिस्पेक्ट में होता है, तो आप क्या कर सकते हैं ई के ई V0, यानी कि मेरे को ई के दे दिया 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मुझे V0 दे रखा है 10.4, तो ई के मैंने निकाल लिया। W मेरे पास दे रखा है, देखिए दे रखा है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास कितना आ गया बेटे 10.4 और 1.7, हाँ है ना, तो 11 to 1, यानी मेरे पास ये एनर्जी का फोटोन जो है वो पड़ रहा है। मुझे लैम्डा चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, लैम्डा यहां लीजिएगा 12375 अपॉन ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी कि डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू रखेंगे 12375 अपॉन 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जवाब एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी मोस्ट प्रॉबली 1022.7 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आएगी आपके पास, यानी कि लगभग 2 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आपके पास आ गई। आपसे पूछ सकता है ये कौन सी श्रेणी का फोटोन है, मतलब किस श्रेणी में प्राप्त होगा, तो ये लाइमंड श्रेणी में प्राप्त होगा। याद रखिएगा कौन सा है लाइमंड श्रेणी का है ये, तो याद रखिएगा लाइमंड श्रेणी का प्राप्त होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तरंगदैर्घ्य इतने हैं, हाइड्रोजन की किस श्रेणी में उपस्थित है, तो याद रखिएगा लाइमंड श्रेणी में ये उपस्थित है। अब आपके पास क्वेश्चन है, आपने कहता है एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का फोटोन, यानी क्या दे दिया ई दिया है, उत्सर्जित प्रकाश हेतु निरोधी विभव दिया 3.5 वोल्ट। लेकिन निरोधी विभव जब भी दिया जाएगा उससे मैं अधिकतम गति ऊर्जा निकाल सकता हूं, और अधिकतम गति ऊर्जा में सिंपल जितना वोल्ट दे रखा है उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दीजिएगा, वही उसकी गति ऊर्जा हो जाती है। माना मैंने यहां कहा 3.5 का, तो मेरे पास अधिकतम गति ऊर्जा कितनी होगी बेटा जी, तो ई के हो गया 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ई कितना दे रखा भैया जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आपसे कहता है कार्यफलन की गणना जूल में करिए। अब आपको W निकालना है, तो W इधर ले लिया, ई के इधर ले लिया, इसमें से ये माइनस कर लिया, कितना आ जाएगा 5 में से 3.5 गया तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में करना तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 से उसको गुना कर देंगे तो जूल में आपके पास जवाब आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं कि आपको दहली आवृत्ति ज्ञात करनी है, आपको दहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, तो जो जो चीजें दे रखी हैं उनमें हम कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं उस हिसाब से, यानी मैं अपने स्टेप से कराता हूं, 5 स्टेप मेथड है मेरा, मैं न्यूमेरिकल कराता हूं। फॉर एग्जांपल आपको, जी हाँ एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। क्वेश्चन बोला गया है, एक धातु की दहलीय आवृत्ति न्यू नॉट है, यानी इसकी जो दहलीय आवृत्ति वो न्यू नॉट है,
वो आपसे कहता है जब इस पर 2 न्यू नॉट का प्रकाश डाला जाए, यानी ये जो प्रकाश है न्यू, ये 2 न्यू नॉट डाला गया, ठीक। तो अधिकतम गति ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेग है वो v1 है, यानी यहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ उसका vmax जो है वो v1 है। फिर वो आपसे कहता है वही धातु है, वही धातु है तो कार्यफलन वहीं का वहीं रहेगा, दहलीय आवृत्ति वहीं की वहीं रहेगी, न्यू नॉट वहीं का वहीं रहेगा। अब आपने 5h न्यू नॉट का प्रकाश डाला, यानी ये जो न्यू1 था वो 2 न्यू नॉट था, यहाँ न्यू टू कितना 5 न्यू नॉट है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ उसका वेग जो है वो v2 है। आपसे कहा v1/v2 ज्ञात कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा जा चुका है इस प्रकार का क्वेश्चन, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। देखिए आपके पास फॉर्मूला ये, हाँ है ना, ठीक बात है। अगर मैं यहां बात करूं तो क्या आया, 12mv1², क्यों vmax को मैंने v1 ले रखा है एज पर क्वेश्चन। ये हो गया h न्यू1 माइनस w। अब देखो न्यू1 कितना है 2h न्यू नॉट, तो इसकी जगह मैंने 2 न्यू नॉट रखा और इसको h न्यू नॉट रखा, तो मेरे पास आ गया 12mv1² बराबर h न्यू नॉट। इसी तरीके से जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट 4h न्यू नॉट, सिंपल सी बात है। अगली लाइन में देखिए, अगली लाइन में क्या करना है आपको, डिवाइड कर दीजिएगा, तो 12mv1² अपॉन 12mv2² बराबर h न्यू नॉट अपॉन 4h न्यू नॉट 1/4, इससे ये कट गया, तो v1/v2 की जो वैल्यू आ गई वो 1/2 आ गई। तो आराम से आप इस क्वेश्चन को अराइव कर लेंगे, यानी अधिकतम गति ऊर्जाओं का जो वेगों का अनुपात पूछा गया है वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। सिमिलर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, एक धातु को लैम्डा तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश से प्रतितृप्त किया जाता है, प्रतितृप्त मतलब उस पर डाला जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। प्रकाश विद्युत धारा का निरोधी विभव 3v0 है, यदि उसे 2 लैम्डा से डाला जाए तो निरोधी विभव v0 हो जाता है। उत्सर्जन के लिए दहलीय तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन इसको आपने कॉपी आउट कर लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। चलें आगे, चलिए। एक धातु है, आपसे कहता है इसके ऊपर लैम्डा प्रकाश का डाला है, तो निरोधी विभव यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको 3v0 का निरोधी विभव है, ये दिया गया। और आपसे कहता है यदि मैंने 2 लैम्डा का प्रकाश डाला तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो निरोधी विभव है, निरोधी विभव वो v0 हो जाता है। आपसे कहता है दहलीय तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखिए दहलीय तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए मतलब धातु तो वही है, तो माना लैम्डा नॉट है, तो क्या क्या चीजें दे रखी हैं, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दे रखी है, उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का निरोधी विभव दे रखा है। सेम धातु पर डबल तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला है तो निरोधी विभव कितना हो गया वो दे रखा और लैम्डा नॉट आपसे पूछा। अब आप क्या करेंगे, आपको देखिए लैम्डा नॉट चाहिए। अभी आपको क्या फॉर्मूला पता, अगर आपको याद हो, अभी मैंने कहा ई वी नॉट SC अपॉन लैम्डा माइनस SC अपॉन लैम्डा नॉट ई के, हाँ या ना, दिया है ना अभी, ठीक बात है। अब आप यहां चेक करिएगा, पहले उसके लिए कितना है 3eV0 हो जाएगा, V0 की वैल्यू कितनी है 3v0 है, तो इसकी जगह मैंने 3v0 रखा है। SC अपॉन लैम्डा, तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो लैम्डा को लैम्डा रखा है, SC अपॉन लैम्डा नॉट है, ठीक बात है। मेरा HC कॉमन आ गया है, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट आ गया। सिमिलर फैक्टर से ये V0 है, V0 रहेगा तो eV0 है,
एस सी अपॉन 2 लैम्डा है, देखिए 2 लैम्डा है, और एस सी अपॉन लैम्डा नॉट है, तो एस सी 1 अपॉन 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। अब आप देखिए अगली लाइन में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इससे ये गया, इससे ये गया, 3 अपॉन 1 कम्स टू बी। अब आप क्या कर लें, लैम्डा लैम्डा नॉट, तो ये आ गया लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, यहाँ आ जाएगा 2 लैम्डा लैम्डा नॉट, करेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट माइनस, यहाँ देखिएगा कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2 लैम्डा, और इसको अब आपको सॉल्व करना रह गया, सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई। या आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई 3 से और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी 3 1 अपॉन 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट कम्स टू बी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। माना आपको दिए रखा है सीजियम धातु का कार्यफलन दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपतित प्रकाश की आवृत्ति दे रखी है 6 गुना 1014 हर्ट्ज, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, अधिकतम गति ऊर्जा पूछी है, निरोधी विभव पूछा, अधिकतम चाल पूछी। अब देखिए अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मेरे पहले वीडियोस को देख रखी है आपने शुरू से, तो मैं न्यूमेरिकल करने के लिए क्या बताता हूं आपको, 5 स्टेप मेथड बताता हूं। पहला स्टेप क्या है, अगर मैं इसमें सॉल्व करूं तो, हाँ जी क्या है, क्या क्या चीजें दे रखी हैं, मुझे दे रखा है सीजियम धातु का कार्यफलन यानी कि W कितना दे रखा है, चेक किया 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ या ना। अब आपको क्या दे रखा है, आपतित प्रकाश, यानी ये सीजियम है, यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति दे रखी है 6 गुना 1014 हर्ट्ज। अब आपको क्या कहता है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसका EK निकालना है, H निकालना है और Vmax निकालना है। ये बातें आपसे पूछी गई है, 3 बातें आपसे पूछी गई है। ये है स्टेप नंबर 1, क्या चीज दे रखी है उन्हें नोट कर लो, क्या निकाला उन्हें नोट कर लो। स्टेप नंबर 2 पेपर के वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जिस वक्त आप प्रश्न पत्र से अपने उत्तर पुस्तिका पर लिख रहे होते हैं तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा कि कोई चीज हमारी गलती से प्लस से माइनस ना लिखी गई हो, या मात्रक सेंटीमीटर है मीटर लिख दिया, या कुछ और बात गलती हो सकती है, या कुछ और बात दे रखी थी वो हमने लिखना भूल गए, तो उसको क्रॉस चेक करना, वो स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 है, बार बार कहता हूं ये आपका कॉन्सेप्ट लॉ है, एक प्रकार का सूत्र है, किसी सूत्र को निकालने के लिए हमने जो लिमिटेशंस मान रखी है, ये सारी की सारी बातें स्टेप नंबर 3 में आती हैं। अब आप चेक करिएगा EK, तो अधिकतम गति ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा, अगर आपको याद हो, E माना W, हाँ है ना। अब W आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, और EK भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो बहुत आसान क्या बात बताई मैंने, अगर आपको याद हो तो आप देखेंगे E बराबर HC बटे लैम्डा H न्यू, E बराबर 6.63 गुना 10⁻34 और न्यू का मान है 6 गुना 10⁻14 और E का मान जूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा, ये मान जूल में आ जाएगा, और इसको भी जूल में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। W बराबर 2.14 1.6 माइनस 19, और इन वैल्यूज को घटा लीजिएगा, E के जूल में आ जाएगा, ठीक है, हाँ या ना। क्योंकि लैम्डा नहीं दे रखा था तो लैम्डा में कन्वर्ट करने में आप गलती कर सकते थे, तो हमने क्या किया, सीधा ही H न्यू का फॉर्मूला E के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब आपके पास क्या दे रखा भैया, हाफ m v² मैक्स, वो EK होता है, तो 2EK अपॉन m, तो V चाहिए, तो देखिए जो भी मान EK का आएगा जूल में गुना 2/m, इलेक्ट्रॉन का m जो दे रखा होगा या तो वो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो 9 गुना 10⁻31 kg का इस्तेमाल करें। 9.1 का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में 9.1 करने पर गुना भाग करने में आप गलती करेंगे, तो 9 गुना 10⁻31 का इस्तेमाल करिएगा।
और तीसरी बात रह गई आपके पास वी नॉट निकालने की। तो देखिए वी नॉट निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, ई के को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यानी ई के को आप क्या करेंगे 1.6 गुना 10⁻19 से भाग कर लेंगे, क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दीजिएगा, जो वोल्ट रह गया यानी जो वैल्यू दे रखी है, जैसे मैं कहूँ ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ से हटा दीजिएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, अगर मैं कहूँ ये ई के था तो ये क्या आ गया आपके पास, फॉर एग्जाम्पल की बात बोल रहा हूँ, डब्ल्यू को इस्तेमाल ना कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होने की जरूरत है, आपको डब्ल्यू ही दे रखा था, मैंने कहा ई के का मान जो भी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसमें से केवल आपको इलेक्ट्रॉन हटाइएगा और वो वैल्यू विभव में कन्वर्ट हो गई, यानी विभांतर में कन्वर्ट हो गई। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आपके पास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको दे रखा वी नॉट न्यू के बीच का ढाल 4.1 गुना 10⁻15 वोल्ट सेकंड प्राप्त होती है, एच का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि वी नॉट वर्सेस न्यू में अगर आप खींचें तो हमारे पास जो ढलान आता है tan थीटा आता है वो आता है h/e, ये वैल्यू दे रखी है, बस e का मल्टीप्लाई करिएगा, ये आपको दे रखी है 10⁻⁻15 1.6 -19 h, यानी यहाँ से इतना जूल सेकंड आपके पास जवाब आ जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको वी नॉट दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछे तो सिंपल क्या है, ज़्यादा वी नॉट दे रखा है 1.5 वोल्ट, ई के पूछा तो क्या करेंगे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.5 1.6 -19 जूल, तो ये अधिकतम गति ऊर्जा जूल में आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन में भी आपके पास आ सकता है। याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, प्रश्न पत्र में जो भी कांस्टेंट वैल्यूज दे रखी हैं आपको उन्हीं वैल्यूज का इस्तेमाल करना है, कि अपनी मेमोरी पे मत जाइएगा, क्योंकि हम जब रेफरेंस बुक में करते हैं तो एच की वैल्यू 6.6 गुना 10⁻34 का इस्तेमाल करते हैं, एनसीईआरटी में 6.63 गुना 10⁻34 है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। यदि आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो आपका आंसर थोड़ा सा यानी 5 से 7% का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए आपको क्या दिमाग में रखना है, जो वैल्यूज दे रखे हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब चूंकि मैंने लगभग प्रकाश विद्युत प्रभाव और ड्वेल नेचर वाला यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसके ऊपर पूरा कंप्लीट कर दिया, तो एक सेशन बाद में लेके आऊँगा जिसमें ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन होंगे, यानी बोर्ड अगर बहुत हाई फाई क्वेश्चन दे तो किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी एक सीरीज दूंगा। लेकिन अब आगे आपको बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के स्थान पर, क्योंकि ये लगभग मोटा मोटा समझा दिया मैंने। अब बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अंदर या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में स्वप्रेरकत्व है, स्वप्रेरण है, अन्योन्प्रेरकत्व है, अन्योन प्रेरण है, और फराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम है। यानी 3 बड़े आर्टिकल हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ऐसे ही प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में आपको याद क्या रखना है, श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, और अनुनादी आवृत्ति का सूत्र आप कैसे प्राप्त करते हैं, और अनुनादी आवृत्ति परिपथ के प्रतिरोध पे किस प्रकार निर्भर करती है, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एलसीआर जो परिपथ है उसका प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित करना आना चाहिए, 2 बड़े क्वेश्चन है। या VRMS IRMS निकालने का तीसरा बड़ा क्वेश्चन है। ये पॉइंट्स हम बात करेंगे अलग अलग तरीके से। थ्योरी आप याद रखेंगे, मैं केवल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल देते हुए न्यूमेरिकल्स पे ले जाऊंगा, क्योंकि जो बच्चे होशियार हैं वो आराम से कहाँ फंसते हैं, न्यूमेरिकल्स में फंसते हैं, थ्योरी वो आराम से निकाल लेते हैं। यदि फिर भी आपको लगता है कि ये वाला पर्टिकुलर आर्टिकल समझाना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताइएगा, मैं वो आर्टिकल भी आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।